हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर पेनिशिया हिंदी पर। यहाँ हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पहला टॉपिक है हमारा वर्णमाला। देखते हैं वर्णमाला में क्या है। वर्णमाला आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वर्ण प्लस माला। वर्ण का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो ध्वनि होता है और माला का मतलब एक कतार में लगी हुई। तो हम कह सकते हैं, अगर हम वर्णमाला की परिभाषा को ध्यान में रखें तो हम कह सकते हैं कि वर्णों की एक लगी हुई कतार, या कह सकते हैं अगर हम परिभाषित शब्दों में देखें तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले थोड़ा सा वर्ण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो वर्ण जिसको हमने ध्वनि नाम दिया है, हम कह सकते हैं कि जब हम किसी शब्द का या किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, पहले जो हम अपने मुंह से आवाज निकालते हैं, उस आवाज को हमने एक आकृति प्रदान की और उस आकृति को ही हमने क्या कहा, वर्ण। जैसे हम कहें कि हम अपने मुंह से हमने एक निकाला अ, और इस अ ध्वनि को हमने एक आकृति प्रदान की कि ये इस तरीके से लिखा जाएगा, तो इसी आकृति को हमने नाम दिया है वर्ण। या कहें हम दूसरी ध्वनि निकालें जैसे क, तो ये हमने क को एक आकृति प्रदान की, इस आकृति को ही हमने नाम दिया है वर्ण। तो इसी तरीके से हमारी हिंदी भाषा में 52 वर्ण यानी 52 ध्वनियां हैं जिनको हमने यहाँ पे अपनी वर्णमाला में रखा है। और इन्हीं 52 वर्ण को जब हम क्रम से व्यवस्थित रखते हैं तो उसी को हम एक जगह वर्णमाला कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं या कितने वर्णों के प्रकार हैं। हमारी हिंदी की वर्णमाला में वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर हमारे वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन के बारे में, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ण आपके क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या कौन से वर्ण व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, जो हमारा स्वर है इसमें 13 वर्ण आपके होते हैं, जैसे आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अ। ये हमारे 13 स्वर हैं जो हिंदी वर्णमाला में रखे जाते हैं। अगर सामान्य तौर पे देखा जाए, आपने बहुत जगह देखा होगा कि स्वर हमारे 11 होते हैं, तो 11 प्लस 2 हमारे स्वर होते हैं जिन्हें हम टोटल संख्या 13 में रखते हैं। ये 11 प्लस 2 क्यों रखा है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इनको अलग किस तरह से रखा गया है। अभी हम पहले देखते हैं कि इनका स्वतंत्र उच्चारण कैसे होता है। जैसे हमने इसका उच्चारण किया, ये हो गया अ, इसका उच्चारण हो गया आ। उसी तरह से ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। हमने स्वर का एक उच्चारण कर लिया। अब उसी तरह से अगर हम व्यंजन के लिए कहें तो व्यंजन में अगर हम ये लिखते हैं क, लेकिन ये क नहीं है, इसके नीचे हमने हलंत लगा दिया। अब ये अपने वास्तविक रूप यानी व्यंजन में आया है, और जब ये अपने वास्तविक रूप व्यंजन में आ जाता है तब हम इसका उच्चारण क नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण क करते हैं तो इसमें अ स्वर की ध्वनि शामिल होती है। उसी तरीके से अगर हम इस वर्ण का उच्चारण करें तो ये हम बोलेंगे च, लेकिन हमें ध्यान रखना है आ जो वर्ण है हमारा, यानी आ जो हमारा स्वर है, उसकी ध्वनि इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। तो जब हमारे सामने अगर ये कंडीशन आ जाती है कि इसमें अ की ध्वनि शामिल नहीं होनी चाहिए, तो हमारा
हमारा जो मुख होता है वो साइलेंट हो जाता है, हम उच्चारित नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैं आपकी मदद के लिए कहूँ कि आप आ को छोड़कर कोई और दूसरा स्वर साथ ले सकते हैं, जैसे ई। अगर आपने ई स्वर इसके साथ उच्चारित किया तो आप इसका उच्चारण अब ले सकते हैं। जैसे हमने क न कह के की कहा तो हम इसका उच्चारित कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से अब आप समझ गए होंगे कि व्यंजन कैसे स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं सामान्य तौर पर उसमें आ शामिल रहता है, लेकिन अगर हम इस आ को शामिल ना करें तो हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। तब ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि हम इनमें से जो 13 आपके स्वर हैं, किसी भी स्वर को अगर हम व्यंजन के साथ मिलाकर उच्चारित करते हैं तो हमारा वो जो व्यंजन है उसका उच्चारण आ जाता है। तो इसी तरीके से हमारी जो इन दोनों की परिभाषा है, स्वर जो शब्द स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं, और जो व्यंजन या जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।